गुफा में पहली ही रात बेचैनी से भरी थी। असली कठिनाई दूसरी और तीसरी रात में आई। बाहर समुद्री हवाएं चट्टानों से टकराकर ऐसी आवाजें बना रही थीं मानो कोई भारी चीज घसीट रहा हो। छत से टप टप पानी गिरता और अंधेरे में वो आवाज डर बढ़ाती। दूसरी रात आधी हुई थी कि बाहर से लंबी धीमी घसीटने जैसी आवाज आई। क्रिस्टीन फुसफुसाई, क्या ये कोई जानवर है? पीटर सुनता रहा, शायद, लेकिन दोनों बाहर झांकने की हिम्मत नहीं कर पाए। तीसरी रात तक नींद लगभग खत्म हो चुकी थी। हर आवाज उन्हें एक ही सवाल में ढकेलती, क्या हम सच में अकेले हैं? खाद्य तलाशते समय क्रिस्टीन ढलान पर फिसल गई। उसके टखने में तेज दर्द हुआ और वो चल नहीं पा रही थी। पीटर ने उसे चट्टान पर बैठाया। तुम यहीं रहो, मैं खाना और लकड़ी लेने जाता हूं। जब वो बाद में लौटा तो चट्टान के नीचे गीली रेत पर उसके पैरों जैसे कुछ निशान दिखे, गोल, छोटे, इंसानी पैरों जैसे नहीं। वो ठहर गया। क्रिस्टीन ने पूछा, क्या हुआ? पीटर ने कुछ नहीं कहा। शायद हवा रेत की वजह से आकृति बनी हो, या फिर ये कोई भ्रम। शाम तक आकाश काला पड़ा और भयंकर तूफान आ गया। हवाएं गुफा से टकरा रही थीं और अंदर पानी भर रहा था। पीटर ने क्रिस्टीन को उठाकर ऊंचे पत्थरों पर बैठाया। उसी दौरान बिजली चमकी और उसी पल पीटर ने गुफा के मोड़ के पीछे कुछ हिलता हुआ देखा। क्रिस्टीन ने पूछा, क्या देखा? पीटर ने कहा, शायद हवा से हिलती छाया। लेकिन सच ये था कि उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या था। कुछ दिन में भोजन लगभग खत्म हो गया। मछलियां गायब हो गईं। चट्टानों में मुश्किल से कोई पक्षियों के अंडे मिलते। क्रिस्टीन कमजोर हो रही थी। उसने पूछा, क्या कोई हमें ढूंढ रहा होगा? पीटर चुप रहा। प्रशांत महासागर इतना विशाल है कि एक छोटी नाव का गायब होना लगभग बिना निशान ही होता है। एक सुबह क्रिस्टीन ने क्षितिज की ओर इशारा किया। एक काली आकृति लहरों में ऊपर नीचे हो रही थी, शायद नाव। पीटर ने धुआं करने के लिए आग लगाई, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वो आकृति धुंधली पड़कर गायब हो गई। क्रिस्टीन ने घबराकर पूछा, क्या वो नाव थी? पीटर ने कहा, शायद, या हमने किसी चट्टान को नाव समझ लिया हो। दिन बीतते गए और भूख, डर, तनाव ने दोनों के बीच दूरी बढ़ा दी। एक शाम क्रिस्टीन भड़क पड़ी, आप ही हमें यहां लाए। पीटर उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बस टूटन थी। यह हादसा था जिसे कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन अब द्वीप पर दो ही इंसान थे और दोनों एक दूसरे से ही दूर होते जा रहे थे। एक रात बाहर से भारी कदमों जैसी आवाज आई। पीटर तुरंत उठ गया। दोनों चट्टान के पीछे छुपकर झांकने लगे। आवाज कुछ देर चली, फिर अचानक खत्म। बाहर जाकर देखा, कुछ नहीं, न जानवर, न निशान, न हलचल। लौटने पर क्रिस्टीन ने पूछा, अगर यहां कोई नहीं है तो आवाज किसकी थी? दोनों डर के साए में घिरते रहे। क्या हम गलत सुन रहे हैं, या इस द्वीप में कुछ है जो हम समझ नहीं पा रहे? अगली सुबह किनारे पर पीटर को एक प्लास्टिक कंटेनर मिला जिस पर लिखा था रिसर्च बेस 21 साउथ पैसिफिक। अंग्रेजी में लिखा होना साफ संकेत था कि इस क्षेत्र में कभी कोई रिसर्च टीम थी। लेकिन बेस कहां था, और क्या अभी भी मौजूद था या छोड़ा जा चुका था? क्रिस्टीन की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। पीटर समझ गया, अब कुछ नहीं किया तो वो बच नहीं पाएंगे। उसने कहा, मैं रिसर्च स्टेशन ढूंढने जा रहा हूं। क्रिस्टीन ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर आप वापस नहीं आए तो? पीटर ने कहा, अगर मैं नहीं लौटा तो तुम्हें मेरा इंतजार नहीं करना चाहिए। पीटर सुबह निकला और जंगल में भटकता रहा। रास्ता घने झाड़ों से भरा था। उसे जंग लगे लोहे के टुकड़े, पुराने ड्रम और टूटे ढांचे मिले। लगता था यहां कभी कोई कैंप था, अब खंडहर बन चुका था। सवाल घूमता रहा, इसे ऐसे क्यों छोड़ा गया? 2 दिन की तलाश के बाद उसे एक पथरीली पहाड़ी पर जंग लगा टूटा दरवाजा मिला। एक रेडियो हाउस, अंदर एक पुराना ट्रांसमीटर था। उसके पास पड़ा एक फोल्डर देखकर पीटर का दिल रुक गया। दोस्तों, आगे कहानी में क्या हुआ ये जानने के लिए स्टोरी का पूरा वीडियो मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। वहां क्लिक करके आप पूरी कहानी देख सकते हो। और हां, ऐसी ही पूरी सर्वाइवल स्टोरीज के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।